जब हायजो ने अपनी पैसों से भरी थैली लेने के लिए अलमारी खोली तो वो हैरान हो गए कि थैली गायब थी। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि उनके पैसे चोरी हो गए थे। उसी वक्त प्रिंस गैंग जाए ज्यून के घर पहुंचा। जाए मी तक सबसे पहले पहुंचने की कोशिश में इयो हुंग ने अपने पारंपरिक चिकित्सा के तरीकों से गैंग के सरगना की जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन हायजो और जाए मी के घर से पहले ही जा चुके होने से दोनों को निराशा हुई। जाए ज्यून ने अपने घर में जो सबूत छोड़े थे, हायजो और जाए मी ने उनसे उसके छुपे हुए ठिकाने को ढूंढा। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि वो एक जुआ घर गया था। उन्हें पता चला कि उसने हायजो से लिए सारे पैसे जुए में हार दिए थे। धोखा महसूस कर हायजो ने जाए ज्यून के मुंह पर एक मुक्का मारा। जब जाए ज्यून ने हायजो की बुराई की और उनकी बेइज्जती की तो जाए मी ने हायजो का साथ दिया। जाए ज्यून ने भावनात्मक रूप से हायजो को अपना पिता होने का दिखावा करने के लिए मजबूर किया। इस बात से हायजो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने जाए ज्यून को और भी जोर से मारा, लेकिन जाए मी ने हायजो को और चोट पहुंचाने से रोक दिया। जाए मी और हायजो समंदर के सामने बैठ गए। उन्होंने जाए मी को बताया कि डीएनए टेस्ट के नतीजे के मुताबिक जाए ज्यून उनके असली वालिद नहीं हैं। हायजो के लिए जाए मी खुश थीं और उन्होंने वादा किया कि वो उनके साथ अगले संभावित पिता की तलाश में जाएंगी। एक लंबी और थका देने वाली खोज के बाद हायजो ने कहा कि वो अपने असली वालिद को ढूंढना बंद करना चाहते हैं ताकि जाए मी आखिरकार अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ सके। इस बार जाए मी ने मना कर दिया और हायजो के साथ उनकी खोज में जाने की जिद की। जाए मी की ईमानदारी और प्यार ने हायजो का दिल छू लिया। सूरज की रोशनी में वो एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने एक दूसरे को चूमा। जब जाए मी और हायजो एक दूसरे को चूम रहे थे तो इयो हुंग थोड़ी दूरी पर थे। इयो हुंग बहुत उदास और खोए हुए लग रहे थे। इयो हुंग साहब की अम्मी ने उनके लिए एक मुलाकात रखी। अपनी अम्मी की पसंद देखकर इयो हुंग हैरान थे। इन सब अफसरशाही वाली औरतों के सामने वो एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहे थे। उनकी अम्मी ने जिन औरतों से उन्हें मिलवाया, इयो हुंग को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो उनके दबंग मिजाज से डर गए थे। इयो हुंग की पहली मुलाकात जाए मी से अपनी अम्मी की कुकिंग क्लास में हुई थी। उनकी अम्मी ने जाए मी को खाना बनाते हुए देखा, लेकिन जब जाए मी ने मसाले गलत डाले तो उन्होंने जाए मी को क्लास से निकाल दिया। इयो हुंग ने जाए मी को रोने के लिए अपना रुमाल दिया और उन्हें सांत्वना दी। उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने जाए मी को कुछ टॉफियां भी दी। एक दूसरे के करीब आने के बाद दोनों ने अपनी अम्मी से छुपकर मिलना शुरू कर दिया। जाए मी के साथ रहते हुए इयो हुंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अब एक पिल्ला नहीं बल्कि एक शेर जैसे ताकतवर हो गए हैं। इयो हुंग ने जॉन ना से कहा कि उन्होंने जाए मी से शादी करने और हमेशा उनकी हिफाजत करने का वादा किया है। जाए मी की मुस्कान ने उन्हें शादी के लिए राजी किया। मौजूदा वक्त में हायजो को जाए मी को चूमते हुए देखकर इयो हुंग का दिल टूट गया था। इयो हुंग ने आगे बढ़कर जाए मी को गले लगा लिया और हायजो के मुंह पर मुक्का मारा। जब जाए मी ने हायजो के साथ किए इस किस के लिए माफी मांगने की कोशिश की तो उन्होंने जाए मी को कहा कि सब ठीक है। जाए मी ने उन्हें उनका पीछा करने के लिए फटकारा और कहा कि वो उनके इस खतरे के लायक नहीं है। हालांकि जाए मी ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था, पर इयो हुंग ने जिद की कि वो उनका खजाना है और उन्हें बहुत चाहते हैं। उनकी ईमानदारी देखकर जाए मी का दिल पिघल गया। हायजो जब चुपचाप जा रहे थे तो उन्होंने प्रिंस गैंग को उन्हें पकड़ने के लिए आते हुए देखा। हायजो ने मुड़कर जाए मी और इयो हुंग को पकड़ा और उन्हें लेकर भाग गए। जॉन एना दूर से ये सब देख रहे थे। हायजो ने मालिक से चाबी चुराकर नाव में भागने का प्लान बनाया। जाए मी के साथ वो नाव में कूद गए और इयो हुंग को नाव की रस्सी खोलने के लिए कहा। जॉन एनी ने प्रिंस गैंग से लड़ाई की और इयो हुंग को बचाया। उनकी जबरदस्त लड़ाई की क्षमता के बावजूद जब वो अपना बचाव कर रहे थे तो गैंग के सरगना ने उनके पेट में चाकू मार दिया। गी हो अपने मोबाइल से ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे लगता है कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था, क्योंकि उसने कहा कि वो पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। एक कुल्हाड़ी से रस्सी काटने के बाद इयो हुंग ने आखिरकार रस्सी को खोल दिया। जब हायजो नाव लेकर चले गए तो इयो हुंग उसमें नहीं थे। आखिरी कोशिश में इयो हुंग नदी में कूद गए। घबराकर जाए मी ने हायजो पर पत्थर दिल होने का आरोप लगाया। पानी में डूबते हुए इयो हुंग ने जाए मी को सपने में देखा, जहां वो जाए मी से शादी कर रहे थे। जब इयो हुंग एक सुनसान टापू पर जागे तो जाए मी का हंसता हुआ चेहरा देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि वो जाए मी को गले लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो हायजो की पिंडली को पकड़े हुए थे। जब उन्हें हकीकत का एहसास हुआ तो वो डर गए और उन्होंने उनका पैर छोड़ दिया। इस जगह की जांच करने के लिए इयो हुंग जाए मी के साथ टापू के दूसरी तरफ गए। जब हायजो अकेले जागे तो उन्होंने जाए मी के जूते और बीच पर उनके पैरों के निशान देखे। अचानक उनके सर में तेज दर्द हुआ तो उन्होंने अपनी दवा की बोतल ढूंढी, लेकिन उन्हें पता चला कि वो पानी में पिघल गई थी। वो ठीक होने तक बीच पर आराम करते रहे। चूंकि ये उनके हनीमून का वक्त होना चाहिए था, इयो हुंग ने जाए मी से इस सुनसान टापू को हवाई के रूप में देखने को कहा।
इसे ठुकराते हुए जाए मी ने उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन इयो हुंग ने उनकी बात काट दी। हाय जो एक कोने में छुपे रहे जब तक कि जाए मी ने उन्हें ढूंढ नहीं लिया। उस वक्त जाए मी ने सिर्फ एक जूता पहना हुआ था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका दूसरा जूता कहाँ था। जाए मी को पहनने के लिए इयो हुंग ने अपने जूते निकाले। जाए मी ने इयो हुंग को मेनोपॉज के बारे में सच्चाई बताने का फैसला किया। ये जानकर इयो हुंग को हैरानी हुई कि जाए मी के उनसे दूर रहने की वजह सिर्फ एक मामूली बात थी, तो उन्हें तसल्ली हुई। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाए मी मेनोपॉज की शुरुआत वाली स्टेज में है और उन्हें उनकी विरासत आगे नहीं बढ़ानी है। उन्होंने कहा, मैं इसे मान सकता हूँ। हाय जो ने इयो हुंग और जाए मी को बताया कि वो इस छोटे से टापू पर आ गए थे। हाय जो ने दूर नाव की तरफ इशारा किया और बताया कि उन्होंने उन दोनों को कैसे बचाया और खुद उन्हें किनारे तक खींचा। जब होजा कई दिनों तक जॉन ना और इयो हुंग को काम पर नहीं ला पाई तो उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि ये एक बुरा शगुन है, तो उन्होंने अपनी किस्मत की जांच करने का फैसला किया। ये जानकर वो हैरान रह गई कि उनका बेटा अब खानदान की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। प्रिंस गैंग ने हाय जो को ढूंढ निकाला और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जब हाय जो ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी बीवी ने उनकी तिजोरी खोली और भाग गई और उन्हें लगा कि हाय जो ने उन्हें धोखा दिया है। इसके अलावा वो हाय जो से हुए नुकसान और अपनी खोई हुई इज्जत का बदला लेना चाहते थे। गीहो ने हाय जो को इशारा किया कि उन्हें भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला आसानी से हल नहीं होगा। हाय जो ने भागना शुरू कर दिया और अपने साथ इयो हुंग और जाए मी को भी खींचकर ले गए। मोटेल में जॉन ने अपने जख्म को साफ कर रहे थे। होजा ने उन्हें फोन किया और अपनी चिंता जाहिर की। हालांकि हाय जो की असंवेदनशीलता और इयो हुंग की जलन की वजह से दोनों आपस में झगड़ने लगे। ये ध्यान देने लायक है कि वुडोंग ह्वान पूरी तरह से शर्टलेस थे। जाए मी ने हाय जो और इयो हुंग के बीच की बचकानी लड़ाई को बेजान आंखों से देखा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कुछ मछली पकड़ ली थी और उनके हाथ में एक ऑक्टोपस भी था। जाए मी ने जो मछली ढूंढी थी उसे ग्रिल करके तीनों एक अलाव के पास बैठ गए। हाय जो ने वो मसल्स भी मांगी जो जाए मी ने इयो हुंग को खिलाए थे। इयो हुंग असहज थे, क्योंकि वो उनके सामने एक जोड़े की तरह बहस कर रहे थे। जाए मी के इयो हुंग को खिलाए हुए मसल्स की वजह से उन्हें दस्त लग गए। इयो हुंग नहीं चाहते थे कि जाए मी के साथ अकेले रहें, इसलिए उन्होंने हाय जो को अपने साथ आने को कहा। खाना खाने के बाद भी हाय जो ने उनसे पूछा कि वो मसल्स क्यों खा रहे थे, जब वो जानते थे कि वो उसके प्रति संवेदनशील थे। इयो हुंग ने बताया कि जब जाए मी ने उन्हें खाने के लिए कहा तो उन्होंने खा लिया। जब इयो हुंग ने उन्हें बुलाया तो हाय जो ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि हाय जो भाग गए हैं। जब वो मोजे से खुद को साफ करने के बाद झाड़ियों से बाहर आए तो हाय जो को फर्श पर बिना हिले डुले देखकर वो हैरान रह गए। एक पारंपरिक डॉक्टर होने के नाते इयो हुंग ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। जब हाय जो जागे तो उन्हें तसल्ली हुई, लेकिन जाए मी से अपनी हालत छिपाने के लिए वो हाय जो से जल्द ही नाराज हो गए। इयो हुंग को इस तरह की हालत में जाए मी की प्रतिक्रिया की चिंता थी। हाय जो जानते हैं कि उनकी बीमारी की वजह से उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। उन्होंने जाए मी से अपने साथ इस सफर को जारी रखने के लिए कहा। हालांकि जाए मी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। जाए मी को वो वक्त याद आया जब वो और हाय जो एक जुनूनी कपल थे। हाय जो ने हमेशा उनकी हिफाजत की थी और उनका ख्याल रखा था। हाय जो जाने के लिए मुड़े, लेकिन जब उन्होंने अपने पीछे किसी की आहट सुनी तो उन्हें लगा कि जाए मी ने अपना मन बदल लिया है। जब हाय जो ने मुड़कर देखा तो वो वांग चिल सियांग को चाकू लिए हुए उन्हें मारने की कोशिश करते हुए देखकर हैरान रह गए। जाए मिन और इयो हुंग ने हमलावर का पीछा करने में हाय जो की मदद करने के लिए आगे बढ़े। अफसोस, इस हाथापाई में जाए मी को चाकू लग गया। जनाब, सुनिए, एक गैंगस्टर फिल्म चल रही है जिसमें हाय जो और जायमी साथ बैठे हैं। फिल्म में जायमी कहती हैं कि अगर वो मरने लगेंगी तो वो किस नहीं बल्कि लानत भेजेंगी। असल में भी वो ऐसा ही करती हैं, जिससे हाय जो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद जायमी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। हुंग कई दिनों तक जायमी की देखभाल करते हैं। हालांकि उनकी अम्मी को पता चल जाता है कि जायमी प्रेग्नेंट नहीं थी और वो इसका विरोध करती हैं। इस बीच हाय जो सदमे और अपराध बोध से भर जाते हैं। वो अपनी मकान मालकिन और दोस्त बोंगसुक के घर पर बिस्तर पर ही रहते हैं और जायमी के जूते को पकड़े रहते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि गीहो और हुंग ने अपने दोनों फोनों पर एक जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था, जिसकी वजह से पुलिस उन तीनों को उस सुनसान टापू पर ढूंढ पाती है। कुछ दिनों बाद जायमी को हुंग के घर ले जाया जाता है, लेकिन उनकी अम्मी हुंग को उनसे मिलने नहीं देती। बोंगसुक के घर पर हाय जो अभी भी उदास बैठे थे, जब तक कि बोंगसुक ने उन्हें उठाने के लिए जाए मी के जूते को फेंकने का नाटक नहीं किया। ये पता चलता है कि जायमी ने उस जूते को बहुत संभाल कर रखा था, क्योंकि उन्होंने उसे भी हाय जो और खुद की तरह दूसरों के छोड़ने से बचाया था। इसी वक्त हाय जो और बोंगसुक की कहानी सामने आती है। जब हाय जो घर से भाग गए थे तो वो कूड़ेदान से खाना ढूंढ रहे थे। बोंगसुक को देखकर वो उनके घर गए। बोंगसुक ने उन्हें कई दिनों तक खाना खिलाया और फिर अपने क्लब में काम पर लगा दिया।
आखिरकार वो सबके काम करने वाले बन गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। अचानक कहीं जाते वक्त हाय जो बोंगसुक के साथ जाए मी से मिलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ जायमी जागती हैं और हुंग की अम्मी को अपनी मेनोपॉज की सच्चाई के बारे में बताती हैं, जो हुंग के साथ उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थीं। जायमी जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन हुंग की अम्मी से कहती हैं कि वो उनके प्यारे बेटे पर सख्त ना हो, जिन्हें उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद पाया था। बाद में वो ह्योंग से मिलती हैं और उनसे रिश्ता खत्म करने के लिए कहती हैं। फिर हाय जो जायमी का जूता देने के लिए हुंग से मिलते हैं और ये जानकर चैन की सांस लेते हैं कि वो ठीक है। हुंग को एहसास होता है कि वो सच में जाय मी को चाहते हैं और बाद में चुपके से उनके जूते बाहर रखकर रोते हैं। अगले दिन जायमी वो जूते पहनकर उनके घर से निकलती हैं और हाय जो के घर पहुंचती हैं। वहां वो उन्हें बोंगसुक के साथ अधनंगे देखती हैं। वो अंदर जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो हाय जो को किस कर रही हैं, लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि वो असल में उनकी नाक काट रही हैं। हाय जो और जायमी के अलग होने के ठीक बाद का एक फ्लैशबैक है। हाय जो बोंगसुक से कहते हैं कि लोग दूसरों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनकी परवाह नहीं करते, प्यार के लिए नहीं। सीन वर्तमान में वापस आता है, जहां जायमी हाय जो की नाक काट रही हैं। पूरा सीन बहुत अजीब होता है। जब सब आखिरकार शांत हो जाते हैं तो हाय जो जायमी को फिर से सड़क पर अकेला छोड़ देते हैं और उन्हें वहीं वापस जाने के लिए कहते हैं जहां से वो आई थीं। जायमी का दिल टूट जाता है और हाय जो वापस आकर बोंगसुक के साथ रोते हैं और मानते हैं कि उन्होंने जायमी को फिर से छोड़ दिया। इस बार वो मानते हैं कि लोग दूसरों को बोर होने या कोई दिलचस्पी न होने की वजह से नहीं, बल्कि प्यार की वजह से भी छोड़ सकते हैं। एक फ्लैशबैक में हम हुंग को जाय मी के घर से निकलते हुए चुपचाप बैठे और छुपे हुए देखते हैं और उन्हें अपने प्यार के लिए जाने देते हैं। अचानक जोर से बारिश होने लगती है और 30 मिनट के ड्रामे के बाद हाय जो जायमी को ढूंढने जाते हैं और उन्हें एरेंड हाउस में पाते हैं। वो उनके आने का इंतजार कर रही थीं, जैसा कि उन्होंने तब किया था जब वो पहली बार अलग हुए थे। आखिरकार हाय जो मान जाते हैं और उन्हें किस करते हैं। इस कपल की सुलह हो जाती है और जायमी बताती हैं कि उन्हें उनके कपल रिंग मिले हैं, जिन्हें हाय जो ने अपनी मछली के टैंक के अंदर रखा था। एक और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जायमी को अपनी असली जन्मदिन की तारीख नहीं पता थी, इसलिए वो हर महीने किसी भी दिन अपना जन्मदिन मनाती थी। यहीं पर हाय जो उन्हें कपल रिंग गिफ्ट करते हैं और उनका असली जन्मदिन ढूंढने का वादा करते हैं। ये सब हुंग के जाय मी के जाने के बाद पूरी तरह से परेशान होने के बीच में होता है। इस बीच गीहो हाय जो को अपनी सौतेली बहन से मिलवाते हैं, जो वो लड़की थी जिसने अपने भाई को ढूंढने के लिए कहा था। हाय जो को पता चलता है कि उनके माँ बाप का तलाक हो रहा है और उनके वालिद को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो उन्हें जिंदगी देने के लिए अभी भी उनसे प्यार करती हैं। वो हाय जो को ये सोचकर छोड़ती हैं कि जिंदा रहना मजेदार है। बाद में गीहो हाय जो कि तीसरे जैविक वालिद उम्मीदवार का पता लगाते हैं और वो एक कंपनी के मालिक निकलते हैं। जब हाय जो घर वापस जाते हैं तो वो अपार्टमेंट का पासवर्ड भूल जाते हैं और बोंगसुक और जायमी के वापस आने का इंतजार करते हैं, जो बोंगसुक के पैसे चोरी करने वाले एक कर्मचारी से वापस लेने के मिशन पर थीं। थोड़ी देर बाद हाय जो जायमी और बोंगसुक के सामने गिर जाते हैं, जबकि हुंग घर से भाग जाते हैं।